हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए गणित विषय का एक मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर है ब्लूप्रिंट के आधार पर है। पूरा पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है और सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको एक एक करके अच्छे से सॉल्व करना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर इसमें साथ में दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सबसे पहला है सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनकर आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, इसमें ब्रिज कोर्स से भी क्वेश्चन है, चूंकि 30 नंबर के ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ब्रिज कोर्स के भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। सभी यानी कि जितनी भी इकाइयां हैं आपकी ब्लूप्रिंट पर, सभी इकाइयों से प्रश्न हैं, तो सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है और इस पेपर में से आपका अच्छे से अच्छे अंक का पेपर आपका वार्षिक परीक्षा का आएगा। तो चलिए, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। आयत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र लगा देंगे। तो लंबाई जितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/5 और 1/5 का मान, इन दोनों को जोड़ना है। 2/5 प्लस 1/5, तो 2/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो चूंकि इसके हर समान है तो ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2 1 3, तो 3/5, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल बिंदु के निर्देशांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, तो घा वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक बहुपद की घात होती है, हमेशा याद रखना रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक है, तो देख सकते हैं x की घात 3 का गुणांक 3 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप, तो आप क्या करेंगे 4 का 1 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा दशमलव रूप। अब आपको क्या करना है, अगले वाले क्वेश्चन में 0.78 प्लस 2.38 को जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे तो आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, 0.78 और 2.38। ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको इनको जोड़ देना है, सिंपल सा, दशमलव की जगह दशमलव लगा देना है। तो 8 8 16 की 6, हासिल आएगी 1, 7 10 और 11, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक हासिल जुड़ जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, तो 3.16 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेना। और एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या, तो एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। चलिए अब देखते हैं अगला इसी का क्वेश्चन। सभी प्रायिकताओं का योगफल होता है, तो सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में भी ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन हैं और आपके सिलेबस के भी क्वेश्चन हैं। तो ये देख सकते हैं आप -5 गुणे -4, तो -5 और -4 का इंटू करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। प्लस का होगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो इसका आप आंसर लगा लेंगे ये वाला। हीरोन का सूत्र एस बराबर होता है ABC, यानी कि A + B + C/2। उसके बाद -6 + 21, तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 21 माइनस होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या 21 है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस का 15 हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2/3 πr⁴। और 1/2 + 1/2 इनको हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 जो 2 को जोड़ेंगे तो हर समान है तो हर 2 हो जाएगा, और 1 और 1 जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 काटा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला है -4 और 4 किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरा देखते हैं 0.75 गुणा 3 का मान होगा, तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 2 अंक है 1 2, तो इसके 2 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाया तो यहाँ पर लग जाएगा इसमें, तो 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा, तो 10 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मध्यमान निकल आएगा, तो 15 आ जाएगा। एक सिक्का उछाला गया तब पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सिक्के को उछालने पर पट्टा आने की प्रायिकता, तो संभावित परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है,
तो प्रायिकता का सूत्र होता है किसी घटना की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सिक्का उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता, क्योंकि चित्त और पट्ट दो ही परिणाम कुल होते हैं, उनमें से या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा, तो 1/2 उसकी प्रायिकता हो जाती है। अब देखते हैं हम सत्य सत्य का चयन कीजिए। सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसे हम परिसर बोलते हैं। यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा है परिसर, उसे हम परिसर बोलते हैं। 1/4 का प्रतिशत रूप लिखिए, तो 1/4 का प्रतिशत रूप लिख देंगे आप, 25% होता है, तो ये सत्य है। देखिए इसमें बताना नहीं था, इसमें बताना था ये सत्य है कि असत्य, तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 1/4 + 2/3 बराबर क्या होगा, तो ये आप इनको जोड़ेंगे तो 1/4 + 2/3, जब इनको आप जोड़ेंगे तो इनका लासा 12 हो जाएगा। 4 × 12, 3 × 3 प्लस 3 से अपने इसमें भाग दिया 12 में, 4 बार गया, 4 2 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो 11/12 ये आना चाहिए, लेकिन इसमें 3/12 लिखा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए हम ब्लूप्रिंट के आधार पर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, और ये आपका ब्लूप्रिंट के आधार पर ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है। पहला, दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 है, बताइए उसकी सितंबर माह की आय क्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सितंबर माह की आय निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको गुणा करना है। उसके बाद 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। यदि इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रश्न बैंक है आपका उसी के क्वेश्चन से हैं, और उसी से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। और बाकी के विषय के भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से हिंदी, सामाजिक विज्ञान और मैथ का तो अभी तक हो गया है, और बाकी के ही जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वहाँ से आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें क्या करना है, A और B में भुज एवं कोटि का निर्धारण कीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दी जाएगी उसमें प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के साथ आपको प्रश्न बैंक मिलेंगे, उसमें आपको इनके हल मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अथवा शायद क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। 2 अंकीय प्रश्न है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण को चित्र सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अथवा है इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप PDF जरूर डाउनलोड कर लेना ये प्रश्न बैंक का, तो सभी आप एक करके ढूंढ लेना सभी के आंसर, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हमने साथ में दे ही दिए हैं आपको आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हैं। परिसर आपको ज्ञात करना है, अथवा में दिया है इसमें 20 से 30 एवं 50 से 60 की बारंबारता लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 3 अंकीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और इसका अथवा देख सकते हैं, x³ 3 + 3x² 2 + 3x + 1 को एक्सल एक्सिस से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपका आकृति में AB समांतर CD है, CD समांतर EF है, और YZ यानी कि Y/Z = 3/7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन सभी देख लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, इसका अथवा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, इसका अथवा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 है, AB = AC है, कोण B और कोण C ज्ञात करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक एक करके देखते जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। रचना से आपका क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। 22 में 5 अंकीय प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से तीनों आपको हल करने हैं। ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 भी 5 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ब्रिज कोर्स के प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 26 प्रायिकता से है। तो ये आपका पेपर पूरा हो चुका है। इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाना आप पेपर में, बहुत ही अच्छे अंक आपके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और विषय के पेपर के लिए चैनल प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा, वहाँ से आप सभी पेपर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आते रहते हैं।